हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से बोलना चाहते हैं तो आपको इन वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका। जैसे कि मुझे वहाँ जाने का यानी कि मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, मैं क्यों ना लूँ, इस तरह से बोला जाता है। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या अवसर। ओके। नंबर 2 है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद होना या बर्बाद कर देना या ख़राब कर देना। ठीक है, ख़राब कर देना या बर्बाद कर देना। उसने तो पूरा ही स्पॉइल कर दिया। स्पॉइल का मतलब बर्बाद कर देना। ओके। नंबर 3 है र्यूमर। र्यूमर बहुत ही कॉमन वर्ड है। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। जैसे कि कहा जाता है ये न्यूज़ तो बिल्कुल अफवाह है। अफवाह यानी कि र्यूमर है। ये जो न्यूज़ स्प्रेड हो रही है वो अफवाह है, यानी कि वो र्यूमर है। ओके। नंबर 4 है स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। ठीक है, खड़े होना। जैसे कि क्या तुम मेरे लिए खड़े होगे, क्या तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे, क्या तुम इस बात का स्टैंड लोगे, इस तरह से बोला जाता है। तो स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। ठीक है। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद कर देना या ख़राब कर देना। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका। अगला वर्ड है टॉवेल। टॉवेल का मतलब होता है तौलिया। जब आप बात के लिए जाते हैं या आपको अपना फेस को पोंछना होता है तब आप यूज़ करते होंगे तौलिया का। तो तौलिया यानी कि टॉवेल, तौलिया यानी कि टॉवेल। टॉवेल का मतलब तौलिया। ओके। अगला शब्द है इनफ। इनफ का मतलब होता है काफ़ी, इनफ। और मैंने जितनी भी क्लासेस आपको कराई हैं उसमें इस वर्ड का इस्तेमाल किया है। बहुत से सेंटेंसेस इस वर्ड से मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं क्लासेस तो आप देख लीजिए इससे पहले वाली क्लासेस। तो इनफ का मतलब होता है काफ़ी। इनफ का मतलब काफ़ी। ओके। नेक्स्ट है अगला स्केप। स्केप का मतलब होता है बचकर निकल जाना। ठीक है, यानी कि बच निकलना, बचकर भाग जाना या बचकर निकल जाना। ठीक है, तो स्केप का मतलब हो जाएगा बच निकलना या भाग जाना। स्केप बच निकलना या भाग जाना। नेक्स्ट है नंबर 8 फ्लोर। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है आटा, आटा। ठीक है, फ्लोर आटा। स्केप बच निकलना भाग जाना, इनफ मतलब काफ़ी, लेकिन फ्लोर का मतलब आटा। और नंबर 9 है इसमें, और इसमें डिफरेंस ये होता है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए। इसको पढ़ते हैं फ्लोर, फ्लोर। और फ्लोर में आप यू का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ओ लगाते हैं, FLOOR। तो ये है फ्लोर, और फ्लोर का मतलब होता है फर्श। ठीक है, फ्लोर, फ्लोर पर पोछा लगा दो। ठीक है, तो फ्लोर का मतलब फर्श और फ्लोर मतलब होता है आटा, आटा। नेक्स्ट है नंबर 10। नंबर 10 है कॉपरेट। कॉपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, यानी कि किसी के साथ आप उसकी मदद करें, सहयोग करें, तो कहा जाता है कॉपरेट। ठीक है, कॉपरेट। मैंने उसके साथ कॉपरेट किया, यानी कि उसके साथ सहयोग किया, कॉपरेट। अगला शब्द है एनदर। एनदर का मतलब होता है दूसरा, एन अदर। एनदर का मतलब दूसरा। ओके, एनदर का मतलब हो जाएगा दूसरा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर 12 विसल। विसल, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए और इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। विसल, मैं पढ़ रही हूँ विसल, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है, WHISTLE। इसे पढ़ा क्या जाएगा विसल। और विसल का मतलब होता है सीटी बजाना। विसल, सीटी बजाना। नेक्स्ट है नंबर 13। नेक्स्ट है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, फैलाना। ओके, आपको कहना है कि ये चीज़ इस पे फैला दो, आप कहेंगे स्प्रेड कर दो, स्प्रेड कर दो। इन वर्ड्स का इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ में करा करें। जब भी आपको बोलना हो फैलाना, आप स्प्रेड बोला करें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 14 ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। जैसे कि मैंने कहा कि वो एग्ज़ाम के दौरान आया था। ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान आया था, तो ड्यूरिंग का मतलब हो जाएगा दौरान, ड्यूरिंग, दौरान। जैसे कि मैंने कहा कि वो खाने के दौरान चुप रहा, वो खाने के दौरान चुप रहा, तो मैं बोलूंगी ही केप्ट साइलेंट ड्यूरिंग द मील, ही केप्ट साइलेंट ड्यूरिंग द मील। ओके। नेक्स्ट वर्ड है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है पहले से ही जानकारी होना, पहले से ही जानकारी होना, फैमिलियर। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, स्प्रेड का मतलब फैलाना, विसल का मतलब सीटी बजाना, एनदर का मतलब दूसरा। नेक्स्ट है नंबर 16 लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। ओके, एक होता है पत्र,
लेटर की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, LETTER अगर ये है, इसका मतलब हो जाएगा पत्र, उसे भी लेटर पढ़ते हैं। लेटर का मतलब होता है पत्र, लेकिन लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, अगर आपको ये कहना है तो बाद में के लिए आप बोलेंगे लेटर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 17, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। नेक्स्ट है नंबर 18, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब हो जाएगा, ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है और ये बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। जब आपको किसी की तारीफ करनी हो, आप कहेंगे स्प्लेंडेड। ठीक है, स्प्लेंडेड, शानदार। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 19, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, जैसे कि ये कंटेंट असली है, तो ऑथेंटिक यानी कि असली। नकली और असली आपने सुना होगा, तो असली के लिए आप यूज़ करेंगे ऑथेंटिक। जैसे कि ये किताब नकली नहीं है, ये किताब ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक राइटर की बुक है, तो ऑथेंटिक का मतलब असली। उसी तरह से अगला जो वर्ड है वो है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, जैसे कि आप कहते हैं कि अरे उसे तो ऊंचाई से डर लगता है, यानी कि उसे फोबिया है ऊंचाई का। ठीक है, ऊंचाई से उसे फोबिया है, डर। या फिर आप कहते हैं कि अरे वो पानी से बहुत डरता है। ठीक है, तो फोबिया मतलब होता है डर। उसी तरह से अगला शब्द है डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। जब आप दो सिचुएशन में फंसे होते हैं कि मैं ये करूँ या फिर वो करूँ, तो आप डिलेमा में होते हैं, यानी कि आप दुविधा में होते हैं। तो दुविधा यानी कि डिलेमा। ओके, डिलेमा। नेक्स्ट है नंबर 22, ऑगनी। ठीक है, AGONY, ऑगनी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? ऑगनी का मतलब होता है बहुत दुख या फिर बहुत दर्द। ओके, बहुत दुख या दर्द के लिए आप ये वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 23, आपको अगर कहना है कि ये डिश अच्छे से सजा दो, ठीक है, तो सजाने के लिए आप बोलेंगे गार्निश, यानी कि इसे अच्छे से गार्निश कर दो। इस डिश को, आपने कोई पकवान बनाया, आपने कहा अरे इसमें आप ये सब डालो, इससे अच्छे से गार्निश करो। गार्निश का मतलब होता है सजाना, गार्निश सजाना। ठीक है, गार्निश सजाना। नेक्स्ट है नंबर 24। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 24, बिटरे। और बिटरे का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, बिटरे, धोखा देना, उसने मुझे धोखा दिया, इस तरह से आप बोलते हैं, तो धोखा देना यानी कि बिटरे। नेक्स्ट है नंबर 25, अगर आपको कहना है कि ये बहुत घमंडी है, तो घमंडी के लिए आप बोलेंगे एरोगेंट। ये बहुत एरोगेंट है, एरोगेंट मतलब घमंडी। ओके, एरोगेंट है, एरोगेंट, घमंडी। बिटरे, धोखा देना। गार्निश, सजाना। नेक्स्ट है नंबर 26, स्कल। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, स्कल, खोपड़ी। ओके, तो स्कल का मतलब खोपड़ी, एरोगेंट का मतलब घमंडी, बिटरे मतलब होता है धोखा देना, गार्निश मतलब होता है सजाना, एगोनी मतलब होता है बहुत दुख या दर्द। नेक्स्ट है नंबर 27, आस्पेक्ट। आस्पेक्ट, ASPECT। आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, यानी कि मैंने इसका ही अभी तक की आस्पेक्ट सुना है, यानी कि पहलू देखा है, तो आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। ओके, नेक्स्ट है नंबर 28, आपको अगर कहना है कि नकल, नकल के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे इमिटेट। इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, इमिटेट। ओके, इमिटेट। नेक्स्ट है नंबर 29, स्नीज। स्नीज, स्नीज का मतलब होता है छींकना, स्नीज, छींकना। स्नीज का मतलब छींकना। ओके, इसका इस्तेमाल हम लोग रोज़ करते हैं ऑलमोस्ट, इस वर्ड का इस्तेमाल। नेक्स्ट है नंबर 30, वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है, आप कहते हैं कि वो वर्शिप कर रही है, यानी कि पूजा करना, वर्शिप। ओके, पूजा करना, वर्शिप। नेक्स्ट है नंबर 31, लास्ट है ये आज की क्लास में, बस इतने ही रखेंगे। तो 31 है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली, जैसे कि वो व्यक्ति जेन्युइन है, यानी कि वो जो कह रहा है वो जेन्युइन बात कह रहा है, यानी कि वो सही बात कह रहा है, वो असली बात कह रहा है, वो जेन्युइन बात कर रहा है, तो जेन्युइन। ओके,
तो जेन्युइन का मतलब असली, वर्शिप का मतलब पूजा करना, स्नीज मतलब छींकना, इमिटेट मतलब नकल करना, आस्पेक्ट मतलब पहलू। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। इतने ही वर्ड्स की मीनिंग आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। आपको इससे हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।